गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण में से मुहावरे में आपको समझाने जा रही हूँ। बच्चों आपने इसमें मुहावरे जो पेपर में आएंगे, आपने उनके अर्थ स्पष्ट करके वाक्य में उसको प्रयोग करना है, जैसा आपकी हिंदी की व्याकरण में दिया गया है। तो बच्चों आपने वहाँ से याद अच्छी तरह से करने हैं मुहावरे, और उनके अर्थ लिखकर आप वाक्य जो हैं वो अपनी भाषा में भी बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आपने बुक वाले ही याद करने हैं। आप वाक्य सही अर्थ स्पष्ट करें जो वाक्य, वैसे उस प्रकार के वाक्य को आप बनाएंगे जो सही ढंग से अर्थ स्पष्ट कर दें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मुहावरे आपके 111 नंबर पेज पे वहाँ से शुरू होंगे। 111 और 113 तक, मतलब कि जो ग्रामर है वो नीचे जो पीछे आपकी बैक एक्सरसाइज दी हुई है, अभ्यास कार्य, वो आप स्वयं करेंगे। वो बड़े इजी हैं, आसान हैं, आप अपने आप उसको कर सकते हैं। तो बच्चों आप मुहावरे आप याद करेंगे और मैं शुरू करती हूँ। बच्चों 25 नंबर है पहला, 25वां मुहावरा पढ़ने जा रही हूँ। बिना बात की बात। बिना बात की बात, इसका अर्थ क्या है? बिना किसी कारण के। कि बिना बात की बात, बिना किसी कारण के, कि जब हमें कोई बात ऐसी हो जाती है कि बिना कारण के हम ऐसे ही फालतू में बोलने जाते हैं, तो वो उस वहाँ क्या प्रयोग कर, कौन सा वाक्य, कौन सा मुहावरा प्रयोग किया जाता है? बिना बात की बात प्रयोग किया जाता है। अब इसका वाक्य क्या बनाया गया है देखते हैं। बच्चे तो बिना बात की बात पर झगड़ पड़ते हैं। अब आपको वाक्य से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब कोई बात नहीं होती तो बच्चे बिना बात के ही एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। ऐसी दशा में बड़ों को समझदारी से काम लेना चाहिए। कि अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसी दशा, जब बच्चे बिना बात के लड़ाई करते हैं तो जो बड़े हैं उनको आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। क्लियर है बच्चों? आप अपना मुहावरा भी यहाँ पे कोई अपना वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन अर्थ यही रहेगा। अगला नेक्स्ट पढ़ने जा रही हूँ। तितर बितर होना। तितर बितर होना, इधर उधर बिखर जाना। वाक्य क्या है? पुलिस के आते ही भीड़ तितर बितर हो गई। कि जैसे मान लो कहते हैं कि पुलिस की, जब बाज़ार में हम घूम रहे होते हैं, जैसे कोरोना चल रहा था, तो पुलिस को देखकर हर व्यक्ति तितर बितर हो जाता है, इधर उधर बिखर जाते हैं, कि इधर उधर भाग जाना। क्या जैसे हम कहते हैं कि बम फटने से लोग तितर बितर हो गए, ऐसा भी कुछ वाक्य बनाया जा सकता है। उचित वाक्य, आपने मुहावरे को लेकर उचित वाक्य बनाने हैं। वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला पढ़ते हैं। दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ क्या है? कि ये नहीं कि हमने दांत के नीचे उंगली दबा दी। इसका, जब हम दांत के नीचे उंगली कब दबाते हैं? जब हम एकदम से चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कोई एकदम से हमें अचरज, हैरानी भरी हमें कोई बात लगती है, तो तब हम वहाँ क्या कहते हैं? दांतों तले उंगली दबाते हैं। वाक्य क्या है? छोटी सी निकिता के मुख से गायत्री मंत्र सुनकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। अब यहाँ पे आप फिर कोई अपनी तरफ से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि उसकी मौत की खबर सुनकर उस सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि उन्होंने उसे सुबह देखा था। सब हैरान रह गए उसकी बात को सुनकर। ऐसे ही आप उचित वाक्य बना सकते हैं। छोटी सी निकिता के मुख से गायत्री मंत्र सुनकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट। दाल न गलना, कुछ करते न बनना, प्रयत्न सफल न होना। कि जब भी हम कुछ कोशिश करते हैं तो वो हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता, तो वहाँ पे क्या मुहावरा उचित बैठता है? कि दाल न गलना, कि कोई भी कार्य सफल न होना। वाक्य क्या आएगा? प्रधानाचार्य के सामने किसी छात्र की दाल नहीं गलती।
नेक्स्ट, दिन फिरना। दिन फिरना अच्छा समय आना। कहते हैं ना कि दिन फिरना, अब इससे कोई दिन नहीं फिर जाता कि दिन से रात हो जाती है, रात से दिन, ऐसे नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? अच्छा समय आना, कि पहले वह बहुत गरीबी में बिता रहा था या उसका समय बहुत बुरा बीत रहा था, तो अब उसके दिन फिर गए हैं, अच्छा समय आ गया है। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन मिलने से आखिर उस दुखी बुढ़िया के भी दिन फिर गए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। दुहाई देना, मदद के लिए पुकारना। मदद के लिए पुकारना, दुहाई देना, कि जब हम किसी सहायता के लिए, हम रास्ते में हमें कोई चोट पहुंचती है या हम गिर जाते हैं तो हम दुहाई देते हैं। यहाँ पे क्या है कि मदद के लिए हम पुकार रहे हैं। गुंडों से परेशान बूढ़े व्यक्ति ने पंचायत में पहुंचकर दुहाई दी। गुंडों से परेशान बूढ़े व्यक्ति ने पंचायत में पहुंचकर दुहाई दी। क्लियर है बच्चों? अगला है धाक जमाना, प्रभाव डालना। वाक्य क्या है कि पंडित जी ने अपने उपदेशों से थोड़े समय में ही लोगों पर अपनी धाक जमा ली। कि पंडित जी ने अपने उपदेशों से थोड़े, कि वह पंडित इतने महान निकल आए, इतने क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, कि इतने महत्वपूर्ण बन गए, कि इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके उपदेशों में सुनकर उन्होंने थोड़े ही समय में सभी लोगों में अपनी धाक जमा ली, कि अपना प्रभाव डाल दिया। यहाँ पे आप वाक्य बना सकते हैं कि जैसे स्कूल में कोई नया टीचर आता है, वो अभी न्यू अपॉइंट होते हैं स्कूल में, तो वो उन्होंने अपनी ज्ञान से बच्चों को जो उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने थोड़े ही समय में अपने लोगों में, बच्चों में अपनी धाक जमा ली, कि अपने ज्ञान, बच्चों को अपना जो ज्ञान था वह इस प्रकार बांटा, बड़ा इजी वे से बांटा कि बच्चों उनके में उन्होंने अपनी धाक जमा ली। अगला देखते हैं बच्चों, नाम फैलना, मशहूर होना, प्रसिद्ध होना। सचिन तेंदुलकर का नाम धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। क्लियर है बच्चों? आप यहाँ पे किसी का भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मशहूर हस्तियाँ हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का नाम धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। निछावर करना, बलिदान करना। वीर सैनिकों ने देश के लिए सीमा पर अपने प्राण निछावर कर दिए। वीर सैनिक देश के लिए हमेशा अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। आप इस प्रकार का भी इसी वाक्य बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला पढ़ते हैं। पद चिन्हों पर चलना, अनुसरण करना, कि जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे उनके पद चिन्हों पर चलना, अनुसरण करना होता है। हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। क्लियर है बच्चों? पीछे हटना, हार मानना। पीछे हटना, भारतीय सेना के पराक्रम ने शत्रु सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया। कि भारतीय सेना ने, उन्होंने अपनी इतनी युद्ध में उन्होंने अपनी इतनी वीरता दिखाई कि जो शत्रु सेना थी उनको मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। उनका साहस देखकर जो शत्रु सेना थी उनको पीछे हटना पड़ा। आगे देखते हैं बच्चों। पेट पालना, निर्वाह करना। बूढ़ा कासिम छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता था। बूढ़ा कासिम छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता था। निर्वाह करना, पेट पालना। जैसे अब यहाँ पे बना से बेचारा गुब्बारे, बूढ़ा बेचारा गुब्बारे, गली में गुब्बारे बेचकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। आप कुछ भी कर सकते हो, वह घरों में काम करके अपना पेट पालती है। पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही चालाक होना। कि शुरू में ही से चालाक होना में पता चल जाए कि बच्चा चालाक है, क्लेवर है, कैसे है। ईशान को बच्चा मत समझना, उसके पेट में दाढ़ी है।
पैरों में मेहंदी लगी होना, चलने में असमर्थ होना या आलस करना। कई बार बच्चे माता पिता बच्चों को काम करने के लिए कहते हैं तो बच्चे मना कर देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हम ये वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरा प्रयोग किया जा सकता है कि इसके तो पैरों में मेहंदी लगी हुई है, किसी तो आलस ही बहुत है। तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लगी है, उठकर पानी भी खुद नहीं पी सकते। क्लियर है बच्चों। बात पर अड़े रहना, अपनी बात पर अटल रहना, कि हम जिद कर लेनी है कि हमने यह काम करना है या ये कुछ बनना है, तो वह बात पर अटल अड़े रहने वाली बात होती है। वाक्य क्या है, बहुत समझाने पर भी दादी अपनी बात पर अड़ी रही, या बहुत समझाने पर भी बच्चे ने अपने पिता का कहना नहीं माना और वह अपनी बात पर अड़ा रहा। क्लियर है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। जब हम पाडी, जिसको हम पाडी कहते हैं कि पाडी मारता है, डींग हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। मदन करता तो कुछ भी नहीं, केवल डींग हाँकता रहता है। मदन करता तो कुछ नहीं, केवल डींग हाँकता रहता है। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। मुहावरा 41 मुहावरे पे हम आते हैं। 41वें मुहावरा पढ़ते हैं। महंगा पड़ना, परेशानी का कारण बनना। वाक्य क्या है, कभी कभी अपने अधिकारी से मजाक करना बहुत महंगा पड़ जाता है। कभी कभी अपने अधिकारी से मजाक करना बहुत महंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट, बौखला जाना, क्रुद्ध क्रुद्ध हो जाना, बौखला जाना, क्रुद्ध हो जाना। रेल कर्मचारी हड़ताल करने पर अड़ गए तो सरकार बौखला गई। अब जैसे हमारे किसानों ने हड़ताल की हुई है, किसानों ने दिल्ली में जाकर वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर मोदी सरकार के लिए वो उन्होंने धावा बोला हुआ है, तो अब मोदी सरकार है जो बौखला गई है। तो आप यहाँ पे कुछ भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी काम को करने की धुन सवार होना। कई बार बच्चे एक ही चीज़ को लेने के लिए या एक ही बात पर अड़े रहते हैं, वह एक ही काम की करने की धुन सवार उनमें हर एक वहाँ पर क्या मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है, हाथ धोकर पीछे पड़ना, कि यह तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। भारत में आतंकवाद के सहारे अस्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। क्लियर है बच्चों। आप यहाँ पे कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इजी आसान वाक्य आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अपना इजी वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ अर्थ प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। हाथ खींचना, सहायता बंद करना। जब हमसे कोई सहायता मांगता है तो हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, हम आनाकानी कर लेते हैं या मना कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या मुहावरा प्रयोग होता है, हाथ खींचना। पुत्र की बुरी आदतें देखकर जगन ने हाथ खींच लिया, कि जब देखा पिता ने कि पुत्र को बुरी आदतें लग गई हैं, उसे बुरी लत लग गई है, वह नशे वगैरह में पड़ गया है या उसकी जो संगत है बुरे लोगों के साथ है, तो पिता ने पैसे देने मना कर दिए और उसने अपना हाथ खींच लिया, उसे खर्चा देना बंद कर दिया। हाथ मलना, पछताना। क्या वाक्य है, समय निकल जाने पर तुम केवल हाथ ही मलते रह जाओगे, कि जब समय बीत जाता है तो हर व्यक्ति मनुष्य बीते हुए समय के लिए पछताता है, तो वह तब उसके सामने उसकी क्या स्थिति होती है कि वह हमेशा हाथ मलते रह जाता है। बुराई मोल लेना, अकारण बुरा बनना। मैंने सोचा कि दूसरों के लिए उनका विरोध करके बुराई क्यों मोल लूं। अकारण बुरा बनना, कई बार हमें बिना किसी कारण के किसी के सामने बुरा बन जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी में मिल जाना, नष्ट हो जाना। अंत में
क्या है, हर व्यक्ति, अब आप यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं, मनुष्य जो है मौत के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भूकंप इतना ज़ोरदार था कि सैकड़ों मकान मिट्टी में मिल गए। जो हमारा ये शरीर है वो भी नश्वर है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मुंह तोड़ जवाब देना, अच्छी तरह सामना करना। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो किसी को जवाब देते हैं तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तब हम वहाँ कहते हैं इसमें मुंह तोड़ जवाब देता है, अभी किसी का अच्छी तरह से सामना। हमारे जवानों ने दुश्मन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। रास्ते का रोड़ा बनना, बाधक बनना। धर्म हमारी एकता के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। धर्म हमारी एकता के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। रोब गांठना, बड़प्पन दिखाना। बड़ी बहन होने के कारण निकिता ईशान पर रोब गांठ रही है। वह उसकी बड़ी बहन है और वह हर समय अपने भाई पर, छोटे भाई पर, ईशान पर अपना रोब झाड़ती रहती है। सबक सिखाना, दंड देना। लोगों ने चोर को पकड़कर उसे अच्छा सबक सिखाया। लोगों ने चोर को पकड़कर उसे अच्छा सबक सिखाया। क्लियर है बच्चों? आगे अभ्यास कार्य में आप ऐसे वाक्यांश जो आप ही वैसे स्वयं करेंगे, मैं एक दो आपको समझा देती हूँ। नीचे अभ्यास कार्य में है, ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त न होकर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? मुहावरे। तो आप यहाँ पे क्या आंसर आएगा? मुहावरे। रेखांकित शब्दों के लिए सही विकल्प चुनकर मुहावरों का शुद्ध रूप करें। आसमान कंधे पर उठाना का अर्थ बहुत शोर करना। तो आसमान कंधे पर नहीं है, यहाँ पे क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन है आँख, नाक, सिर, छत। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? सिर। कि आसमान सिर पर उठाना। क्लियर है बच्चों? आसमान सिर पर उठाना। तो बच्चों इस प्रकार आपने अपने जो है मुहावरों को याद करना है और उसमें पेपरों में, अपने एग्ज़ाम में ध्यान से अपने इन वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कर कर आपने वाक्य में प्रयोग करने हैं। और जो लोकोक्तियाँ हैं 1 से 12 हैं उसके सिर्फ आपने केवल आपने अर्थ लिखने हैं। क्लियर है बच्चों? धन्यवाद।